ओके, वेलकम बैक बच्चों 5G स्टडी में। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भाई मैं 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, है ना, ऑब्जेक्टिव का। तो इसमें जो है 30 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है। और यहाँ पर 31 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट 3 एक है क्या? तो आप सभी बच्चों को पता है रूट 3 का मतलब ये हुआ कि ये तो रूट में से निकल नहीं सकता। वैसे भी मैंने जब सब्जेक्टिव का सेशन लिया था, यानी लेक्चर जो लिया था, उसमें मैंने बताया था कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 2, 10 और 20 का लॉसा और मसा का अनुपात क्या होगा? यानी आपको क्या कह रहा है कि 2, 10 और 20 का लॉसा भी निकाल लीजिए और फिर इसका मसा निकालिए और फिर इसका अनुपात निकालिए। ठीक है बच्चों। तो पहले आपका काम क्या होगा? 2, 10, 20 का लॉसा निकालना। ठीक है। तो पहले 2 को फैक्टोराइज करोगे, यानी गुणनखंड करोगे बच्चों, तो कितना आने वाला है? 1 × 2। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से 10 का करने वाले होते कितना आने वाला है? 5 × 2। ठीक है बच्चों। और 20 का करोगे तो 20 का कितना होगा? 5 × 2 × 2। ठीक है। यानी 5 दूना 10 दूना 20। ठीक है बच्चों। तो मौसा की बात करूं मैं, मौसा मतलब जो कॉमन होता है, सभी में होता है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर 2 जो है सभी में कॉमन है। ठीक है बच्चों। 2 क्या है? कॉमन है। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो है ये 2 जो है क्या होगा? इसका मौसा होगा। ठीक है। तो मौसा कितना हो गया? 2। और लसा निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं? लसा निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो कॉमन है उसको रख लेते हैं। तो 2 तो सब में कॉमन है। ठीक है। उसके अलावा 5 भी इस 2 में कॉमन है। ठीक है ना, है कि नहीं है? तो इस 5 को भी एक 5 काउंट कर लेंगे। उसके बाद क्या क्या बच गया? तो बच्चों एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं गुना में। ठीक है। तो एक को तो ऐसे ही रहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और 2 को यहाँ पर एक 2 बच गया, तो इस 2 को भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 5 दूना 10 दूना 20। ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया? लसा इसका 20 आ गया। तो इसका क्या कह रहा है? अनुपात निकालने के लिए, लसा अनुपात हमें क्या कह रहा है? मौसा निकालने के लिए। ठीक है बच्चों। तो यानी हो जाएगा ये लसा बटे मौसा। ठीक है बच्चों। अनुपात जब आगे बढ़ता है तो इस तरह से भाग में बढ़ जाता है। ठीक है। तो लसा कितना है मेरा? ध्यान से देखो क्या कह रहा है? के लसा और मौसा का अनुपात। ठीक है बच्चों। तो लसा कितना है? ध्यान से देखो, लसा है 20 और मौसा कितना है? और 2। अगर इसको यहाँ पे करने वाले हो तो ये कितना आने वाला है? 10 और ये आने वाला है 33 नंबर सवाल क्या है? दो लगातार संख्याओं का मौसा है। ठीक है। यानी दो लगातार, कैसा भी आपको संख्या दो लगातार उठाना है। ठीक है। और उसका मौसा आपको निकालना है। ठीक है। तो आप सभी बच्चों को पता है, आप अपने मन से कोई भी दो लगातार संख्या उठाए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं 11 और 12 लेता हूँ। ये दो लगातार संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, 50, 51, है ना, 70, 71। ठीक है। 100, 101, कोई भी ले सकते हैं। यानी दो लगातार, 1000, 1001, कोई भी दो लगातार होनी चाहिए। इस बीच में कोई तीसरी संख्या यानी नहीं आनी चाहिए, कोई गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मेरी मर्जी हुई कि 11, 12 ले लेता हूँ। तो इसका मसा निकाल के देखो जरा बच्चों। तो 11 को तो क्या लिखने वाले हो? 1 × 11। ठीक है। और 12 को क्या लिखने वाले हो बच्चों? तो 12 के लिखोगे 1 × 2 × 2 × 3, यानी 2 दूना 4, 12। तो जरा ध्यान से देखो, हमें क्या कह रहा? मौसा, यानी जो कॉमन चीज हो। तो इस कॉमन में तो इसमें कोई है ही नहीं, सिर्फ एक के अलावा एक ही ऐसा है जो दोनों में है। ठीक है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1। सो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है बच्चों। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 1। अब आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है, 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकाले।
जिस तरह से हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, सेम टू सेम वर्क यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो पहले 6 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3। ठीक है बच्चों, 8 का करेंगे तो ये कितना आने वाला है 2 × 2 × 2। ठीक है बच्चों, और 22 का करेंगे तो कितना आने वाला है ये 2 × 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन सभी में कॉमन क्या है, ये 2 एक कॉमन है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका मौसा कितना होने वाला है, मौसा होने वाला है बच्चों 2। और लसा कितना होगा, तो लसा सिंपल है बच्चों, जो कॉमन है उसको पहले लिख लो। ठीक है, उसके अलावा कोई इसमें कॉमन है क्या, नहीं ना है, तो बस लिखते चले जाओ। 3 है, इधर 2 है, फिर एक और 2 है, और इधर 11 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और 24 में 11 से गुना करोगे तो कितना आने वाला है, ओके करके देख लो एक बार, है ना, 24 × 11। ठीक है, ये कितना आने वाला है 24, और इधर ये भी 24। ठीक है, 4 4 2 6 और 2। ओके, तो ये कितना आने वाला है 264। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, लसा अनुपात मौसा, यानी पहले हम क्या रखेंगे लसा को और फिर बाद में मौसा को। ठीक है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, लसा अनुपात मौसा। ठीक है बच्चों, तो यानी हो गया ये लसा बट्टे क्या होगा मौसा। ठीक है बच्चों, तो लसा आपका कितना है 264 है बच्चों, और मौसा कितना है 2 है, काटोगे इससे तो ये तो एक मरतबे कटेगा 2 से, और ये 132 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर कितना 132 अनुपात कितना 1। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 132 अनुपात 1, तो इसका आंसर ये हो। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो बच्चों याद करो, मैं बहुत इस बार में बोला हूँ, ठीक है, कि अभाज्य 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 मतलब क्या होता है। तो बच्चों देखो, सुनो और समझो, अभाज्य मतलब उसको कोई भाग नहीं लगा सकता दुनिया का कोई ऐसा संख्या, या तो खुद से लगेगा भाग, नहीं तो 1 से लगेगा। ठीक है बच्चों, तो 15 के बारे में जरा सोचो, 15 को तो 3 से भी लगा सकते हैं, 5 से भी लगा सकते हैं, 15 से भी लगा सकते हैं, 1 से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऐसे हो गए। ठीक है, 23 को जरा सोचो, 23 को कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो क्या करे भाग लगा सकते, या तो खुद 23 से लगने वाला है, नहीं तो 1 से लगने वाला है, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 23 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूँ। 36 में क्या है बच्चों, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी आपको सबसे पहले 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करोगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 से लगाओगे बच्चों, तो 5 से लगाने पर 1001 आएगा, 1001 आएगा। फिर बच्चों यहाँ पर 7 से लगाओगे, 7 एकम 7, और ये 7 चौक 28, और 7 तिरी 21। फिर यहाँ पे बच्चों 11 से लगाओगे। ठीक है, तो 11 से लगाने के बाद ये क्या होने वाला है, 11 एकम 11, इधर बच गया 3, और 11 तिरी 33। अब कोई क्या लगने वाला है क्या, नहीं ना, तो जरा ध्यान से देखो, 5005 में क्या लिख सकते हो, 5 × 7 × 11 × 13। सोचो जरा, 5 भी अभाज्य है संख्या है कि नहीं है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी वैसा ही, और 13 भी वैसा ही। सब संख्या में कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो उसको भाग लगा सकते खुद के छोड़कर। ठीक है, और एक को छोड़कर। ठीक है, तो 5 7 11 13, तो कितने अभाज्य संख्या हो गए 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो सिंपल है, 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो। ठीक है, तो 2 से लगाओगे तो कितना आने वाला है, 2 चौके 8, और ये 2 8 16 48। फिर 2 से लगाओगे तो कितना आने वाला है, ओके 2 दूना 4, और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से लगाओगे बच्चों तो ये कितना आने वाला है, ओके 12। फिर यहाँ पर 2 से लगाओगे 6, फिर यहाँ पर 2 से लगाओगे 3। ठीक है बच्चों, तो जरा देखो ये कितना आया 96, 96 जो है कितना आया, 96 आया, दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है बच्चों, कितने बार 5 बार, और
3 कितने बार है? एक बार। तो जरा सोचो, 1 2 3 4 5, 2 5 बार लिखा है, इसका मतलब 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और 3 को तो ऐसे ही लिखना होगा, यानी 2 के पावर 5 गुने 3। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है। 38 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? ठीक है बच्चों, तो जरा सोचो, ये वाला क्वेश्चन ए ऑप्शन है, 2 माइनस रूट 13। और रूट 13 हम जानते हैं कि रूट में से निकलने वाला है नहीं भाई साहब, इसको कस के पकड़ के रखा है। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? ये तो एक परमेय है और उसमें से अपरमेय संख्या घटा रहे तो अपरमेय। 15 भी रूट में से नहीं निकलने वाला, ये भी अपरमेय है। रूट 6 भी नहीं निकलने वाला है। ये देखो सी ऑप्शन को देखो, इसका आंसर सी होगा। कैसे? तो ध्यान से देखो, 2√3 बट्टे √3 है, तो एक √3 से √3 गया, तो क्या होने वाला है? 2 बचने वाला, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परमेय संख्या है ना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो सोचो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसको जो है एक और खुद के अलावा कोई और भी भाग लगा सकता है, तो वैसी संख्या जो है, एक तो बिल्कुल भी नहीं है, दो भी नहीं है, क्योंकि एक एक तो न भाज्य है ना अभाज्य। ठीक है, दो तो अभाज्य संख्या और तीन भी अभाज्य संख्या, यानी 4 होगी आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी, इसे याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन है आपका? वो है 4। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि एक है, लेकिन बेटा याद रखना, एक जो है न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन हो गया? यहाँ पर इसे भी लिख देता हूं मैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया आपका कितना? 2। ठीक है बच्चों, तो इस दोनों का क्या कह रहा है? हमें मौसा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी 4 और 2 का मौसा निकालना है। तो 4 को बच्चों 2 गुने 2 लिख सकते हो, और 2 को तो 2 ही रहने दोगे, है ना। तो इसमें देखो कॉमन क्या है? 2 है, तो इसका मतलब इसका मौसा कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाने वाला है? 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा कितना होगा? तो सोचो जरा बच्चों, ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या मुझे कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी को तो कोई दूसरी संख्या भाग ही नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसको तो बहुत से बहुत लिखोगे तो एक और ए, मतलब या तो एक भाग लगा सकता, नहीं तो ए ही भाग लगा सकता। और बी को 1 × बी लिखोगे। तो जरा सोचो, इसका लॉसो हमसे पूछ रहा है, तो पहले जो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉमन क्या है? एक। अगर हमसे मौसा पूछता ना तो एक आंसर देते। ठीक है बच्चों, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? लॉसा, तो एक लिख लेंगे। और फिर बच क्या गया? ए और इधर बी, तो ये ए गुने बी हो गया। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि देखो ए और बी से गुना करेंगे तो ए गुने बी होगा, और ये 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये हो गया ए बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो लसा निकालो। तो याद करो बच्चों, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मौसा ए कॉमा बी गुने लसा ए कॉमा बी बराबर ए गुने बी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर मौसा कितना दिया हुआ है? पहले इस दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। ध्यान से सोचो, तो मैंने संख्या एक संख्या ए मान लिया, दूसरा संख्या बी मान लिया, तो उस दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 8670। और मौसा भी हमको दिया है कितना? 17। और मुझे बस लौसा निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो यहां से लौसा निकालेंगे। ठीक है बच्चों,
तो क्या होने वाला है वो, ये गुना में ही तो उधर जाने पर भाग में होगा, ठीक है। तो 8670/17, ठीक है। अब 17 से भाग दो तो 17×5 कितना होगा, 85, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 17×5 = 85, काटोगे इसको 17 से, 17×5 = 85, ठीक है। और इधर बच गया एक, 17 एकम 17, 0, 510 मरतबे, ठीक है। कितना आया, 510। तो वो संख्या का लसा क्या होगा, 510 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, ना वो आगे बढ़ता हूँ और देखो 42 नंबर है, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान निकालो। तो घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 65 और 117 का मौसा इतना दिया हुआ है, यानी सबसे पहली बात कि 65 और 117 का मौसा निकालते हैं हम, ठीक है। तो सोचो 65 का गुणनखंड तोड़ोगे तो ये कितना आने वाला है, सोचो 65 का गुणनखंड तोड़ोगे, 5 से लगाओगे बच्चों, 5 एकम 5 और इधर बच गया 13, ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसी प्रकार से 117 का निकालोगे तो देखो 3 से लगाओगे, 3×3 = 9, ठीक है बच्चों, बच गया 2, 3×9 = 27। फिर बच्चों यहाँ पर 3 से लगाओगे, ये 13 आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है 65 को क्या लिखोगे, 65 को लिखोगे बच्चों 5×13, ठीक है बच्चों। और 117 को क्या लिखोगे, 3×3×13। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, ठीक है बच्चों। कितना है, 13। तो इसका मौसा कितना हो गया, 13। और आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका मौसा जो है ये है, इसके रूप में है, ठीक है। यानी जो हमारा मौसा वो क्या है, हम निकाले वो तो 13 है, लेकिन पहले से दे क्या रखा है, 65m-117, ठीक है। तो बराबर कितनी होनी चाहिए, 13। तो बच्चों यहां से देखो, ओके, तो यहां से देखो क्या होने वाला है, ये 65m तो ऐसे ही रहने दो इधर, और ये इधर माइनस में है ना, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 13 + 117, ठीक है बच्चों। तो ये 65m बराबर हो गया बच्चों, ये 117 और 13 को जोड़ोगे तो ये आने वाला है 130, ठीक है बच्चों। तो यहां से m बराबर हो जाएगा 130/65। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि m के साथ ये गुना में था। तो अब जरा ध्यान से देखो, 65 दूना कितना होता है, 130, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 को देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप सभी बच्चे को पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होता है जिसे गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। वैसे भी मैंने बताया था, समझाया था क्या, कि मान लो नंबर लाइन पर एक जो है 2 है और इधर 3 है, तो इस बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होंगे, बहुत सारे संख्या, ठीक है ना, अनंत होंगे, ठीक है। वैसे भी इस सवालों का जवाब आप लोग को याद ही रखना है। ओके, सो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो सबको पता है 33 में 3 से लगा सकते हैं, 11 से लगा सकते हैं, ठीक है ना। 15 में भी लगा सकते हैं, 3 से, 5 से, 16 में तो 2 से, 4 से, ठीक है, 8 से, बहुत सारी। 29 में कोई ऐसा है ही नहीं जो भाग लगा सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, अभाज्य। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या आपको बताना है। तो देखो √5 ये तो निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय है। और इधर देखो ये 2√3 ये भी अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि 2 और √3 है, ये गुना में है, तो ये तो अपरिमेय ही होने वाला है। 4 - √5 ये भी अपरिमेय, क्योंकि परिमेय घटाओ अपरिमेय ये भी अपरिमेय ही होता है। और √16 इसको, इसका आंसर यही होगा। कैसे होगा देख लो, √16 लिखा हुआ है ना बच्चों, तो इसको क्या करो ना, रूट को ऐसे रहने दो, 16 को 4×4 लिख सकते हैं ना, और इसमें से एक जोड़ा लगा के निकाल दो ना, ठीक है। तो क्या होने वाला है, ये 4 आ जाने वाला, तो 4 को 4/1 लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्या है,
5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात निकाले। ऐसे सवाल मैं पीछे भी कर चुका हूँ, फिर भी आप लोग के लिए सॉल्व करोगे। सो 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा, यानी पहले तो 5 को आप क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। 15 को 5 × 3, ठीक है बच्चों। और 20 को 5 × 4, ओके। तो इस सब में कॉमन क्या है, कॉमन ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया, इसका मौसा कितना हो गया बच्चों, मौसा हो गया 5, ठीक है। लसा निकालना है तो लसा सिंपल है, जो पहले कॉमन है उसको लिख लो। तो 5 तो सब में कॉमन है, उसके बाद क्या बच गया, इधर 3 और इधर 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला, 5 3 15 चौका 60, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछ रहा, लसा और मसा का अनुपात, यानी लसा अनुपात हमसे क्या पूछ रहा, मसा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या होगा, लसा बटे क्या होने वाला है, ये मसा होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है लसा कितना है हमारा 60 है, और मसा कितना है 5 है। काटोगे उसको तो 12 आने वाला है, और ये एक टाइम तो ये होने वाला है 12/1, यानी बच्चों ये 12:1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ओके, ये बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, यदि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो सोचो जरा बच्चों, पूर्णांक कह रहा है m के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो है m+2, अगर सोचो पूर्णांक, यहाँ पर m की वैल्यू अगर बच्चों यहाँ पर 1 डालते हो, ठीक है। सोचो, इमेजिन करो कि m की वैल्यू 1 डालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1+2, ये तो 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। सोचो अगर 2 डालते हो, आपका मर्जी क्या है 2 डालने का, तो यहाँ पर 2 डालोगे तो यहाँ भी होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। m अगर 3 डालते हैं तो फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी एक बार हमको सम मिल रहा है और एक बार विषम मिल रहा है, यानी ये सिस्टम खराब है क्या। मान लीजिए कि आप कहीं पे आटा पिसवाने जाते हैं चक्की मिल में, और मान लीजिए आप आटा पिसवा रहे हैं, ठीक है। और इमेजिन कीजिए कि एक बार जो है आटा निकले और एक बार चावल निकले, तो क्या आप वहां पर आटा पिसाना पसंद करेंगे, नहीं ना। इसका मतलब वो सिस्टम खराब है, मशीन खराब है। वैसे ही इस सिस्टम में देखिए m+2 में जब मैं m की वैल्यू विषम डाल रहा हूँ, यानी 1 3 5 इस तरह का डाल रहा हूँ तो विषम दे रहा है, और जब सम डाल रहा हूँ तो सम दे रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम ही खराब है, ठीक है। अब जो है बी की बात करता हूं, तो बी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या डाला, m=0 डाला, तो m 0 डालोगे तो 2 × 0 हो जाएगा, ठीक है। अब +1, यानी 2 × 0 तो 0, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, ये भी विषम दे रहा है, ठीक है। अगर 1 डालते हो तो 2 × 1 है ना, 2 हो जाएगा +1, तो ये 3, ये भी विषम दे रहा था, ये भी सिस्टम खराब है, ठीक है। अब इस सिस्टम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर m की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या होगा 2 × 0, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, 0 - 1, ये भी -1 होगा, ये भी विषम दे रहा है। सी ऑप्शन इसका होगा आंसर। सी कैसे होगा, तो इसे सोच लो, समझ लो, देख लो। 2 × m है ना, अगर m की वैल्यू तुम 0 डालते हो तो ये क्या होने वाला है 2 × 0, ये 0 आएगा, और 0 भी तो पता है ना सम संख्या है, ठीक है, क्योंकि 2 से भाग लग सकता है ना। अगर तुम जो है कितना 1 डालते हो तो 2 × 1, ये कितना होने वाला है 2, ये भी तो सम संख्या है। अगर m की जगह पर 2 डालते हो, ठीक है बच्चों, तो ये 2 × 2, ये 4 आने वाला है, ठीक है बच्चों। अगर m की जगह पर 3 डालते हो, ठीक है, तो ये कितना होने वाला है 3 × 2, 2 × 3, ये 6 आने वाला है। यानी हर केस में आपको क्या दे रहा है, सम ही दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यदि, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 में प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यदि तथा 2 संख्याओं है तो उनका मौसा क्या होगा, है ना। यदि 2 भाज्य संख्या, अब क्या है पता नहीं यार, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। सो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है,
0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, ठीक है ना। तो सोचो 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है, तो इमेजिन करो। ऐसा नहीं होता है, अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो लिख ही लो यार, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है बच्चों, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है बच्चों। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि इस बीच में क्या क्या है, विषम संख्या कितने हैं, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, अगर आपका माइंड अगर नहीं काम करता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, काउंट ही कर लेना है, ठीक है। काउंट कर लो बच्चों, ठीक है। देखो काउंट करके दिखाता हूँ। देखो 0 तो सम संख्या है, एक ये हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया बच्चों, 29 हो गया, ये सब विषम संख्या है। 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया बच्चों, 37 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया बच्चों, 45 हो गया, 47 हो गया बच्चों, 49 हो गया। कितने संख्या है गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितने विषम संख्या है, 25। तो इसका आंसर क्या होगा, 25। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, यानी आपको क्या चुनना है, परिमेय संख्या, है ना। तो ये तो अपरिमेय है, हटाओ इसको। इधर देखो 24 को, सिंपल है, ये भी अपरिमेय। कैसे, तो बहुत से बहुत 24 को लिखोगे ना बच्चों, तो क्या लिखोगे, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, लिखोगे। इसमें से एक जोड़ा लगा के निकाल दोगे तो भी तो अंदर 6 बच जाता है ना, 2√6 आ जाएगा। ये तो अपर में है ना। 35 तो कभी नहीं निकलेगा। 121 निकल सकता है क्या, यस बच्चों, 11 × 11, सोचो, ठीक है। तो ये एक जोड़ा लगा के बाहर निकल गया 11, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही तक है, ठीक है। आगे 50 से आगे क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसकी मैं डिस्कशन आगे की वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मेरा उतना अच्छा वॉइस नहीं है, आवाज़, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।